ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, डीजी खान और चीचा वतनी में लीगी उम्मीदवार आगे। N18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज 44,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। गैर सरकारी गैरतमी नतीजे के मुताबिक 141 पोलिंग स्टेशन पर आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 41,814 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक फैसलाबाद, मियांवाली और चीचा वतनी में लीगी उम्मीदवार आगे। NA 129 लाहौर में लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान 5,027 वोट लेकर आगे। N18 हरिपुर 6 पोलिंग स्टेशन के गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार शहरनाज 17,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। नून लीग के बाबर नवाज 9,500 से ज्यादा वोट। पंजाब असेंबली के हल्का PP 98 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम आगे। गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 116 फैसलाबाद से भी लीगी उम्मीदवार राना शहरियार को बरतरी। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर नूर को आजाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज पर सबकत। PP 115 फैसलाबाद और PP 203 में भी नून लीग आगे। पाकिस्तान ने दूसरी बार टीम स्नूकर वर्ल्ड कप जीत लिया। मस्कत में हांगकांग को शिकस्त। बेस्ट ऑफ 5 फ्रेम्स का मुकाबला पाकिस्तान ने 3-2 से जीता। पाकिस्तानी जोड़ी मोहम्मद आसिफ और अजयत पर मुश्तमिल थी। मोटरवे M1 पर स्वाबी हुंड के मकाम पर कार को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाहौर रावी रोड से अगवा 28 साला शुमाइला को इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बरामद कर लिया। खातून जहनी तौर पर माजूर है। पुलिस के मुताबिक खातून कई रोज सड़क पर घूमती रही। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। कौमी असेंबली के 6, पंजाब असेंबली के 7 हल्कों में दिन भर के पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। NA 18 हरिपुर और NA 129 लाहौर में नून लीग और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्क है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग पर अमन तरीके से जारी रही है। कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अक्सरियती हलकों में PTI ने बाइकआउट किया। अता तारड़ कहते हैं सियासत में कोई बाइकआउट नहीं होता। तलाल चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स ने बाइकआउट करने वालों का पिया पाचा कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि किसी पोलिंग स्टेशन से शिकायत नहीं मिली। आबिद शेर अली की बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल। लीगी रहनुमा मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन में ले गए, वोट डालने की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फैसलाबाद में बैलेट पेपर की तस्वीर बनाने वाले शख्स को धर लिया गया। वोटर ने वीडियो बनाकर वायरल की थी। NA 104 फैसलाबाद में फॉर्म 45 गिनती से कबल ही सामने आ गया। आजाद उम्मीदवार राना अदनान ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भिजवा दी। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी धांधली केस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 25 नवंबर को होगी। और हम अपने बोर्ड का कास्ट करने हैं नंबर 1 स्कूल में हरिपुर में, और हमारे बोर्ड का कुछ पता नहीं कहाँ लिखा है। कुछ लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। मुझे जितनी भी मसरूफियत होती मैंने वो सब छोड़नी थी, क्योंकि मैं नून लीग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा जियाला हूँ। चौरी तफैल का, चौरी नीफ का, चौरी अली गुज्जर का, लाला ग्रुप का। तो नून लीग के लिए मेरी जान भी हाजिर है, ख़ास तौर पर CM साहबा के लिए जो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं। मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाने के जतन। साहिवाल में दुल्हा बारात छोड़कर वोट डालने पहुंच गया। हरिपुर में ख्वाजा सराफ भी वोट कास्ट करने पहुंच गए। शिकवा किया उनके वोट के इंदराज के साथ पता नहीं लिखा था। आम इंतखाबात तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लाहौर में इज्तिमा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कहा, कौम के मामला चंद हाथों में हैं।
कानून सबके लिए यकसा होता है, आखिरी हद तक जिद्दोजहद करेंगे। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीटी में मामूली तलकलामी पर फायरिंग, 2 भाई जा बहक। जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा है। रावलपिंडी में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, पोलिंग का वक्त खत्म होने में चंद मिनट बाकी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में वोटिंग जारी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला। फैसलाबाद में बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो वायरल, इंतखाबी इदारे का नोटिस, वीडियो बनाने वाला धर लिया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अक्सरियती हलकों में पीटीआई ने बाइकॉट किया, सियासत में कोई बाइकॉट नहीं होता। वजीर आजम के मुशीर राना सना का कहना था किसी एक पोलिंग स्टेशन से शिकायत नहीं मिली, बानी पीटीआई को लाना बदकिस्मती थी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब बोली, माजी की इंतजामी तबाही, करप्शन और हर शोबे में बर्बादी की तारीख अवाम के सामने है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी धांधली केस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर आईनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 25 नवंबर को होगी। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। सुहेल आफरीदी अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहा मरियम नवाज ने किसी शहर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया। वादी तीरा में मुनशियात के कारखाने लगे हैं। वजीर आला के पी से कार्रवाई का मुतालबा किया था। छोटू वजीर आला के छोटू वजीर ने मुझे चैलेंज दिया। वजीर आजम के मुअव्विन इख्तियार वली खान का शिकवा, कहा मुनशियात के धंधे में पीटीआई के तमाम लोग हिस्सेदार हैं। आम इंतखाबात तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान, कहा लोगों के मामला चंद हाथों में है, कानून सबके लिए बराबर होता है, आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर पंप के करीब डाकू की फायरिंग, पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी। जख्मी एहलकार की शनाख्त राना निसार के नाम से हुई। शहर अकायद में डाकुओं से ख्वाजा शराब भी महफूज नहीं। ख्वाजा शराब पिंकी और खूबसूरत को औरंगी में डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस का फौरी एक्शन, 2 मुलजमान गिरफ्तार, 80,000 रुपए आईफोन बरामद। और गजा में इसराइली हमले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली इस्तिस्ना, जुम्बंदी के खिलाफ वर्जी को खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान रियासत फलस्तीन के क़याम के हक में उसूली मौक़िफ़ अदा करता है। ज़िमनी इंतखाबात के कौमी असम्बली के हलकों में कड़े मुकाबले। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज मद्दे मुकाबिल। लाहौर N129 में लीगी उम्मीदवार हाफिज नौमान का PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अरसलान से मुकाबला। साहिवाल में नून लीग के चौधरी तुफैल और आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर आमने सामने। डीजी खान में मतवाले महमूद कादिर लगारी का PP उम्मीदवार दोस्त खोसा से मुकाबला। जड़ावाला फैसलाबाद में नून लीग का आज़ाद उम्मीदवार से टाकरा। पंजाब के ज़िमनी मार्के में किसका पलड़ा भारी। PP 87 मियांवाली में नून लीग के अली हैदर, नूर खान का आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज नियाजी और JUI के खालिद मसूद से मुकाबला। PP 115 फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार असगर मलिक मद्दे मुकाबिल। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली खैजर का कड़ा मुकाबला। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी मैदान में है। फैसलाबाद में इंतखाबी कवानीन की धज्जियां, बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन का मामले का नोटिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त हिदायत जारी।
वोट दें और आवाज़ उठाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर आवाम से अपील। कारकुनों को भी हिदायत की कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार पोलिंग और नताइज आने से पहले धांधली का वावेला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अवाम खिदमत को वोट दे रहे हैं, नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर चुके। अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो भी जारी कर दी। और हम अपने वार्ड का कास्ट करने हैं नंबर 1 स्कूल में हरीपुर में, और हमारे वार्ड का कुछ पता नहीं कहाँ लिखा है, कोई लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। मुझे जितनी भी मसरूफियत होती मैंने वो सब छोड़नी थी, क्योंकि मैं नून लीग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा जियाला हूँ। चौरी तफैल का, चौरी नीफ का, चौरी अली गुज्जर का, लाला ग्रुप का। तो नून लीग के लिए मेरी जान भी हाजिर है, ख़ास तौर पर CM साहबा के लिए जो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं। मनपसंद उम्मीदवार को जितवाने के जतन। साहिवाल में दूल्हा बारात छोड़कर वोट डालने निकल आया। हरिपुर NA 18 में ख्वाजा सरा भी वोट कास्ट करने पहुंच गए। शिकवा किया, उनके वोट के इंदराज के साथ पता नहीं लिखा गया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी धांधली केस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 25 नवंबर को होगी। आम इंतखाबात तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लाहौर में इज्तिमाए आम से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का ऐलान। कहा, लोगों के मामला चंद हाथों में है, कानून सबके लिए बराबर होता है, आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर ख़ारजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। लाहौर समेत पंजाब में गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त। वज़ीर आला मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कड़ी जांच पड़ताल। बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। रावलपिंडी के इलाके झंडा चीटी में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग, 2 भाई जा बहक। जराये के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम लेडी कांस्टेबल का बेटा है। रावलपिंडी में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। कराची के इलाके शेर खान जिना कॉलोनी में नौजवान के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजमान कानून के शिकंजे में। गिरफ्तार मुलजमान में 2 भाई भी शामिल। न्यू कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस समत काठियावारी ग्रुप का कारिंदा पकड़ा गया। कराची में मौसमी सरमा की आमद के साथ ही मछली की तलब और कीमत में इजाफा। फी किलो कीमत 200 से 300 रुपए बढ़ गई। सर्दी बढ़ते ही अंडे गरीब की पहुंच से दूर, चिकन भी महंगी हो गई। कानपुर कैनाल में चक 45 के करीब आबे हयात माइनर में 200 फीट शगाफ पड़ गया। महकमा अनहार और रेस्क्यू डबल 122 का अमला शगाफ पुर करने में मसरूफ। तेज बहाव की वजह से अमले को मुश्किलात का सामना। गजा में इजरायली हमले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इजरायली इस्तिस्ना। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को खत्म करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान रियासत फलस्तीन के क़याम के हक में उसूली मौक़िफ़ का इरादा करता है। इसराइल की गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। ताज़ा हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद, 87 जख्मी हो गए। तर्जुमान हमास के मुताबिक हमलों में अल-क़स्साम ब्रिगेड का एक कमांडर भी शहीद हुआ। 10 अक्टूबर के बाद शहदा की तादाद 342 हो गई, 8 से ज़ायद जख्मी। जॉन्सबर्ग में 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास। फलस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कॉन्गो तनाज़ात फौरी हल करने का मुतालबा। मुनसिफाना, जामे और देरपा अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़म। अमरीका का बायकॉट। यमन में हुथियों ने 17 अफराद को सजाए मौत सुना दी। तमाम अफराद को अमरीका, सऊदी अरब, इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजा सुनाई गई।
कनाडा के दारुल-हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। तैयारियां मुकम्मल। रेफरेंडम में शिरकत के लिए अमेरिका और यूरोप से हजारों सिखों की कनाडा आमद। वोटिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर मुसलमान हैं। भारत में एक मुसलमान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद बंदी का शिकवा। कहा, मोदी हुकूमत पूरी कोशिश में है कि मुसलमान कभी सर ना उठा सकें। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा हुआ है। जनूबी कोरिया के जंगलात में आतिश ज़दगी। करीबी इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। 54 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। 326 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। थाईलैंड में कयामत खेज बारिश से सैलाब। अमवात की तादाद 25 तक जा पहुंची। 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 120 इलाकों से लोगों का इंतकाल जारी। 3 मुल्की सीरीज में शाहीन फतह की हैट्रिक के लिए तैयार। कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। श्रीलंका को 7 विकेटों से हराकर मुसलसल दूसरी फतह समेटी थी। IBSF स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ और अजहर इकबाल की पाकिस्तानी जोड़ी ने भारतीय टीम को धूल चटा दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। स्पेन ने डेविस कप टेनिस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जर्मनी को 2-1 से शिकस्त। स्पेन का फाइनल में इटली से मुकाबला होगा। और लॉस एंजलिस में रंग बिरंगी चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। ऑटो शो में लग्जरी कार तवज्जो का मरकज बन गई।